दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म इनटू कंपनी है। इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ अपलोड कर दिए थे। यहाँ पे हम लोग को रिक्वेस्ट आई थी क्वेश्चन नंबर 16 की, तो आज मैं वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग की जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिए है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट और कंपनी हम लोग की कन्वर्ट हो रही है ओजास लिमिटेड में, इसके लिए ओजास लिमिटेड अकाउंट बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है अमृत, जगदीश और शशिकांत, ये 3 पार्टनर्स है, इनका प्रपोर्शन दे दिया 2:2:1। फिर इसके बाद इन्होंने बैलेंस शीट दे दिया है। नीचे हमारा पूरा लायबिलिटी और असेट्स दे दिया। सबसे पहले इन्होंने बोला है ऑन 1 जनवरी 2008 पार्टनरशिप फर्म वाज कन्वर्टेड इनटू ओजास कंपनी लिमिटेड। कंपनी टुक ओवर ऑल द असेट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एंड कैश, यानी इन्वेस्टमेंट और कैश को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना। फॉर द पर्पज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स फॉर मेड एज फॉलो, तो नीचे हम लोग को सारे असेट जो रिवैल्यू हो रहे हैं वो दिए हुए। फिर उसके बाद उन्होंने गुडविल के लिए बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द डबल देन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स टेकिंग 10,000 टू जनरल रिजर्व 40, 80 और 60 दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कंपनी सारे लायबिलिटी एक्सेप्ट करे, सिर्फ अमृत लोन को नहीं लेना है। अमृत लोन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 10% डिवेंचर पे। फिर जगदीश जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 60,000 पे। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 24,000 का था जो कि पेड कर है शशिकांत। और लास्ट हम लोग को दिया है इक्विटी शेयर 60,000 का जो अमाउंट है वो 14 रुपीज़ प्रीमियम के साथ पे करना है। बाकी का अमाउंट जो भी बचा है वो कैश में देना है। पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड द शेयर रिसीव फ्रॉम द कंपनी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करना है। हम लोग को सबसे पहले क्या ढूंढना रहता है, नेट एसेट ढूंढना पड़ता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पूरा रफ कैलकुलेशन जो है ये पीछे के पेज पे कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेट एसेट ढूंढेंगे। नेट एसेट का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, तो टोटल असेट्स में से हम टोटल लायबिलिटी को माइनस करते हैं। ठीक है, अब असेट्स के लिए इन्होंने जो जो चीज़ चेंजेस बोले हम पहले वो डाल देंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो हम लोग को 4 लाख रखनी है, हमने वो रख दी। फिर उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू जो है वो उन्होंने क्या बोला 60,000 तक रखना है, तो 60,000 हमने डाल दिया। ओके, वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो इंक्रीज करना है 20,000 से। तो स्टॉक हमारा ऑलरेडी 1,50,000 था, 20,000 इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,70,000। फिर उसके बाद डेप्टर्स के ऊपर उन्होंने बोला 10% बेड डेप रिजर्व देना है। तो डेप्टर में से यानी 1 लाख में से 10% जो है वो माइनस कर देना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 90,000। ठीक है, ये डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला बाकी के असेट्स जो है वो उनके बुक वैल्यू पे लेने हैं। और एक और चीज़ नेक्स्ट जो हम लोग के असेट में आता है वो उन्होंने बोला कि गुडविल जो है फर्म की वो डबल करनी है हम लोग को एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ निकालेंगे, वो क्या रहेगा गुडविल। अब 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, एक हमारा 40,000, फिर उसके बाद 80,000 और लास्ट हम लोग का है 60,000 डिवाइड बाय हम कर देंगे 3। ठीक है, 40 + 80 + 60 डिवाइड बाय 3 कर दिया तो हम लोग का 60,000 आया। प्लस उन्होंने यहाँ पे जनरल रिजर्व को जोड़ने बोला है, तो जनरल रिजर्व को जोड़ देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो 70,000 है। इसका हम लोग को क्या करना है, डबल करना है। तो इसका डबल कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा, यानी 1,40,000 हमारा क्या हो गया, गुडविल हो गया। ठीक है, तो गुडविल हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, गुडविल हमारा हो जाएगा 1,40,000। इसके अलावा हमारे पास क्या स्टॉक, क्या असेट्स बचा है, गुडविल हमने डाल दिया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी बचा है। दोस्तों, अगर एडजस्टमेंट में हम लोग को कोई असेट नहीं दिया रहता और उसके डेप्रिसिएशन अगर ऑपोजिट साइड दिए रहते तो हमको वो माइनस करके लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मशीनरी का डेप्रिसिएशन ऑपोजिट साइड दिया था, तो 4 लाख में से हमको 60,000 जो है माइनस करके डालना पड़ेगा, यानी 3,40,000 होगा। बाकी अगर चेंजेस होंगे तो वो तो हमको डायरेक्ट डालने हैं, लेकिन अगर चेंजेस नहीं है और डेप्रिसिएशन दिया है तो हमको माइनस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर हमने डाल दिया है। इन्वेस्टमेंट हम लोग को बोला है उन्होंने लेना नहीं है, स्टॉक डाल दिया, डेटर डाल दिया, कैश को भी हमको लेना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक का हम टोटल कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल असेट 1,40,000, 4,60,000, 1,70,000, 90,000 एंड 3,40,000। तो टोटल असेट हमारा आया 12 लाख। ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। फिर उसके बाद टोटल लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के लिए हम लोग के पास क्या क्या चीज़ दी हुई है, एक हमारा प्रोविडेंट फंड है जिसका वैल्यू था 60,000। फिर अमृत लोन तो उन्होंने बोला लेना नहीं है। फिर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया 70,000। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, क्रेडिटर।
क्रेडिटर हम लोग का कितना है 70,000। तो ये तीनों को हम जोड़ देंगे 60 + 70 + 70, तो 2 लाख हमारा टोटल लायबिलिटी हो गया। ये हो गया बी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, यानी 12 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 10 लाख हमारा क्या हो जाएगा, नेट असेट हो जाएगा। ये हम लोग का सबसे पहला काम सॉल्व हो गया। अब दोस्तों दूसरे साइड हम लोग निकालेंगे परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन के लिए उन्होंने सबसे पहला बोला है इक्विटी शेयर 24,000 का शेयर जो है, 60,000 का शेयर जो है वो 14 पे बेचना है, यानी 10 रुपीज़ हम लोग का फेस वैल्यू है और 4 रुपीज़ हमारा क्या है, प्रीमियम है। अब इसको चाहो तो अलग अलग बता सकते हो, चाहो तो साथ में भी डाल सकते हो, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। 60,000 × 4 कर देंगे तो 2,40,000 आएगा। ठीक है, ये दोनों इक्विटी शेयर और उसके प्रीमियम आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो डिबेंचर है वो किसके अगेंस्ट में लेके जा रहा है, अमृत लोन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे हम लोग डिबेंचर जो है वो भी ऐड कर देंगे, तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा, अमृत लोन का जो वैल्यू है वही हमारा डिबेंचर का वैल्यू हो जाएगा, यानी 1 लाख। ठीक है, और बाकी का बैलेंस जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैश। तो बाकी कितना बचेगा, पहले तो जितना नेट असेट है वही हमारा परचेस कंसिडरेशन हो जाएगा और डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, कैश। तो 10 लाख में से 6 लाख, 2,40,000 और 1 लाख माइनस कर दिया तो 60,000 हमारा क्या हो गया, कैश हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सबसे पहला जो रफ कैलकुलेशन है वो सॉल्व कर दिए। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फटाफट से पुटअप करना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से। जैसे मैंने आपको सभी को इतने सम्स करवाए हैं, तो मैंने पहले ही बोला था कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग सारे ओल्ड बैलेंस डालते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू सन्ड्री असेट्स। जितने आपके पास ओल्ड वैल्यूज़ है वो सारे ओल्ड वैल्यूज़ यानी जो बैलेंस शीट में दी हुई है वो डाल दो। हमारे पास गुडविल था 80,000 का, फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग था 3,60,000 का, फिर उसके बाद मशीनरी का वैल्यू हम लोग को दिया था 4 लाख। ओके, फिर फर्नीचर हम लोग को दे दिया है 80,000। उसके बाद हम लोग को इन्वेस्टमेंट दे दिया 70,000। फिर उसके बाद हम लोग को स्टॉक दे दिया है 1,50,000। डेटर दे दिया है 96,000 और कैश हम लोग का कैश अकाउंट बना हुआ है, इसकी वजह से कैश अकाउंट में हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, कितना हो जाएगा 64,000 का। ठीक है, अब इसका टोटल भी करके हम लोग निकाल देंगे 80 + 3,60,000, 4,80,000, 70,000, 1,50,000 एंड 96,000। तो ये हम लोग का आया 12,36,000। ये हम लोग का असेट हो गया। अब दूसरे साइड हम लोग लायबिलिटी कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा बाय सन्ड्री लायबिलिटी। लायबिलिटी के रूप में हमारे पास क्या क्या है, तो प्रोविडेंट फंड से शुरुआत हो रहा है। प्रोविडेंट फंड हमारा 60,000 है। फिर 10% अमृत लोन हम लोग का कितना दे दिया, 1 लाख। ओके, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया है, उसका वैल्यू कितना है हमारा 70,000। फिर आया हमारा क्रेडिटर हमारा है 70,000 और डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, कितना है 1,40,000। ठीक है, इनका भी हम टोटल कर देंगे 60 + 1 लाख + 70 और 1,40,000। तो ये हमारा टोटल हो गया 4,40,000। ठीक है, अब ये तो हम लोग का असेट्स और लायबिलिटी डालने के बाद हम क्या करते हैं, तो हम परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू डाल देते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय ओजास लिमिटेड। ठीक है, कितना हम लोग का बैलेंस आ रहा था परचेस कंसिडरेशन का 10 लाख, तो हमने यहाँ पे 10 लाख डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो ओजास लिमिटेड में जाएंगे, जो अमाउंट क्रेडिट में था वो हम लोग डाल देंगे डेबिट में, तो वहाँ पे कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और बैलेंस डाल देंगे हम लोग 10 लाख। ये डाल दिया। अब इसके ऑपोजिट में मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको कैरम गेम खेलना है, यानी ऑपोजिट में डालते जाओ क्या क्या चीज़ आई। तो हम लोग के पास 3 चीज़ आई। सबसे पहला हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था 10% डिवेंचर था और तीसरा हमारा क्या था कैश था। ये 3 चीज़ें हम लोग की आई थी, है ना। तो हम लोग इक्विटी शेयर को जो है दोनों को साथ में, मतलब प्रीमियम के साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो 60,000 14 के हिसाब से हमारा 8,40,000 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 8,40,000। डिवेंचर हम लोग का कितना था 1 लाख और कैश हम लोग का कितना आया था 60,000। इसके बाद ये टोटल तो हमारा टैली हो जाएगा 10 लाख ही आएगा। ठीक है,
अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कहाँ पे डालेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल में, शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब चाहो, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, अब चाहो तो आप प्रीमियम को अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साथ में करके बता रही हूँ। इसको रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो इक्विटी का आएगा 336000 336000 ए और जे का, और 1/5 कर देंगे तो हम लोग का आएगा 1,68,000। ये किसका हो जाएगा, एस का। फिर डिवेंचर हम लोग का किसके अगेंस्ट में बोला था, अमृत लोन, तो वो यहाँ पे ना इंक्लूड करके, हम लोग ने ऑलरेडी अमृत लोन लिखा था, तो उसके ऑपोजिट में हम लोग कर देंगे 10% डिवेंचर। ठीक है, किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, अमृत लोन के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1 लाख। ओके, फिर उसके बाद लास्ट हमारा क्या था, कैश। कैश को हम लोग कैश अकाउंट में डाल देंगे, तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे ओजास लिमिटेड। कितना हम लोग का कैश आया, 60,000, तो हमने 60,000 डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों क्या किया, ये जो 3 एंट्री है वो 3 एंट्री को बस मैंने सेकंड एंट्री कर दी है। आपको मैं वापस बता रही हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कहाँ डाला, पार्टनर्स कैपिटल में। 10% डिबेंचर, अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला तो हम डेफिनेटली यहाँ पे ही लिखते, लेकिन एडजस्टमेंट में बोला है कि वो लोन के अगेंस्ट में डालना है, इसकी वजह से लोन जहाँ लिखा तो उसके अगेंस्ट में हमने 10% डिबेंचर डाला। फिर कैश हम लोगों ने कहाँ डाला है, तो कैश अकाउंट में। ये बेसिक हम लोग का परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जगदीश जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे कितने पे, 60,000 पे। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग ने यहाँ पे लिखा, अपोजिट साइड में लिख देंगे बाय जगदीश कैपिटल। हमेशा जो भी चीज़ लेके जाते या पे करते तो अपोजिट में ही रखना है। इन्वेस्टमेंट कितने में लेके जा रहे, 60,000 में, और वही चीज़ हम लोग नीचे तुरंत कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना लेके जाएंगे, 60,000 का, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है वो 24,000 है। पेड कौन कर रहा है, शशिकांत पेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, कितने का डिसोल्यूशन एक्सपेंस था हम लोग का, 24,000। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस नॉर्मली हमारा कैश में आता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बोला है कि शशिकांत पे कर रहा है, इसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल में कर दो डिसोल्यूशन एक्सपेंस शशिकांत के यहाँ पे 24,000। ठीक है, ये डाल दिया। फिर इसके अलावा हम लोग को कुछ और दिया है तो नहीं, तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या डालना है, तो कैपिटल्स के जो बैलेंस बचे हुए हैं वो हम लोग डाल देंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम लोग का ए का था 3 लाख, फिर जे का हम लोग का है 2,50,000 और एस का हम लोग का है 2 लाख। ठीक है, ये 3 डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 60,000, प्रपोर्शन में बांट देंगे। 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो पहले वाले का आया 24,000 और 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो लास्ट वाले का आया 12,000। ठीक है, अब थर्ड हम लोग का उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को भी हम बांट देंगे। जनरल रिजर्व था 50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, इसका आएगा 20 और लास्ट वाले का कितना हो जाएगा, 10। तो हमने जितनी एंट्रीज थी उतनी तो हमने भी पेड कर दी। अब हम लोग को दोस्तों क्या करना है, तो हम लोग को रियलाइजेशन को सबसे पहले क्लोज कर देना है। क्रेडिट का टोटल चेक कर लेते हैं, 4,40,000, 10 लाख एंड 60,000। तो यहाँ का टोटल हमारा आया 15 लाख। ठीक है, माइनस 12,36,000, 24,000 एंड 1 लाख। तो हम लोग का रियलाइजेशन प्रॉफिट हो गया कितने का, 1,40,000 का। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1,40,000 और टोटल हमारा कितना था, 15 लाख। ठीक है, अब ये 1,40,000 हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना था, 1,40,000, 2 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो पहले वाले का और दूसरे वाले का आ गया 56,000 और 1,40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो थर्ड वाले का हमारा आ गया 28,000। ठीक है, ये डाला दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इनका टोटल करना है। सबसे पहले ए का टोटल कर देंगे 3,24,000, 20,000, 56,000 माइनस यहाँ का टोटल हमारा आया 4 लाख माइनस 3,36,000। तो हमारा डिफरेंस जो है, जो हम लोग कैश में डालने वाले हैं, तो वो हमारा कितना आया, 64,000 पहले वाले का। ठीक है, और टोटल वापस यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ कितना था, 4 लाख।
फिर उसके बाद जे का करेंगे। जे का हमारा शुरुआत था 2,50,000, 24,000, 20,000, 56,000। इस साइड 3,50,000 आया, दूसरे साइड 3,36,000 और 60,000। इस बार ये साइड ज़्यादा है, 3,96,000 आया माइनस 3,50,000। तो हमारा कैश जो है वो यहाँ पे पेड हो रहा है कितना, 46,000। ठीक है, ये डाल दिया और टोटल डाल दिया 3,96,000। अब उसके बाद थर्ड हम लोग के पास क्या क्या था, 2 लाख में भी आपको ये अमाउंट नहीं दिख रहे, इसकी वजह से मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। 2 लाख, फिर 12,000, 10,000, 28,000 और 24,000। तो इस साइड का टोटल जो है वो आया 2,74,000। ठीक है, माइनस 1,68,000। तो हमारा कैश जो है वो आया 1,06,000 और टोटल में हम लोग डाल देंगे 2,74,000। ठीक है, या भी जो जहाँ पे कैश आया वो हम लोग डाल देंगे, यानी जो डेबिट में है उसको कहाँ पे लिखते हैं हम, क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ए कैपिटल जो है वो कितना हो गया 64,000 और एस कैपिटल जो है वो कितना हो गया 1,06,000। ठीक है, और जे का हम लोग पेड कर रहे हैं तो रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जे कैपिटल कर देंगे, कितना बैलेंस हो जाएगा 46,000। ठीक है, अब उसके बाद इसको टोटल कर देंगे 64 + 60 + 46,000। तो कैश का टोटल डेबिट का आया 1,70,000 और वही हमारा क्रेडिट में भी आना चाहिए 64 और 1,06,000। तो ये भी टोटल आया 1,70,000। इसका मतलब है हमारा पूरा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को पूरा 16 नंबर का सोल्यूशन जो है वो सॉल्व करना था। बहुत ही इजी सा था, बस इसमें हम लोग को कहाँ पे कौन सा एडजस्टमेंट ट्राई करना है या सॉल्व करना है वो हम लोग को देखना था। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।